niggas messing with my patience. व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज दोस्तों अपनी एक्सपल्स पे हम टैंक पे लेमिनेशन कराने वाले हैं। इसका जो टैंक है ये मेटल का टैंक है, तो टैंक के ऊपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, इसके लिए लेमिनेशन इस पे करा दूंगा मैं। क्योंकि हम टूरिंग पे जब भी जाते हैं तो टैंक बैग है मेरे पास, इसके ऊपर टैंक बैग लगाता हूँ मैं। तो ये मेटल का टैंक है, इसके ऊपर भी टैंक बैग लगेगा, तो लेमिनेशन लगाने से इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और पीपीएफ भी आप करा सकते हो, लेकिन पीपीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार से कम आपको नहीं पड़ेगी पीपीएफ इस बाइक के ऊपर। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे कि टैंक हो गया, थोड़ा बहुत ये हो गया, यहाँ पे लेमिनेशन कराऊंगा तो मुझे लगता है 700-800 या मैक्सिमम 1000 में काम हो जाएगा। लेमिनेशन रखने के बाद आप 10 से 12 महीने में उसको चेंज करा दो, उससे आपका कभी भी पेंट खराब नहीं होता। मेरी पिछली जो भी बाइक्स, जितनी मैंने बाइक्स रखी हैं या मेरे ग्रुप में जितनी बाइक्स हैं, सब में टैंक पे हमने लेमिनेशन कराई है। साल भर में हम चेंज करा लेते हैं और उससे पेंट जो है बाइक का वो कभी ख़राब नहीं होता। अब बाकी आगे की बातें बाइक पे करते हैं। डिस्प्ले देखो, ये जो इसके ऊपर मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया ना, उसके बाद अच्छी दिख रही है। क्या कहते हो, एक दिन इसकी ये जो सामने इंटरसेप्टर है इसके साथ ड्रैग रेस कर दूं? तो बाइक मेरी चल गई है 151 किलोमीटर। और बाइक जब आपकी नई हो ना, तभी इसमें लेमिनेशन वगैरह ये सब जो प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो करवा लेनी चाहिए। क्योंकि नहीं पता कब कहाँ से स्क्रैचेस लग जाएं, कहीं बाइक गिर जाए या कुछ हो जाए, जो कि चीज़ें जब होती है पता नहीं लगता। कोई खड़ी बाइक में स्क्रैच मार दे या बच्चे कर दें कुछ। और इसीलिए जिन बाइक्स में इंजन गार्ड वगैरह नहीं आता, तो इंजन गार्ड वगैरह भी लगवा देने चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। इसमें तो लगे लगाए आए थे, ये आप देख ही रहे होंगे। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा, जहाँ पे गियर दिख रहा है, वहाँ पे गियर अप एंड डाउन करने के लिए भी आपको यहाँ पे दिखाता है। देखो अभी 3rd गियर पे तो ये कह रहा है कि गियर और डाउन करो। अब फर्स्ट लगा दिया, तो अब देखो अभी जब मैं अभी तो रेड लाइट हो गई। अब जब बाइक को थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी और जब गियर अप करने का टाइम होगा, मैं फिर से दिखाऊँगा आपको एक बार। हाँ, इंटरसेप्टर छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? और भाई लोग देख रहे हैं वैसे दोनों बाइक्स को, क्योंकि ये देखो इंटरसेप्टर भी एक क्रोम वाला एडिशन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो भाई ये भी अपनी ही बाइक एक तरीके से। इस इंटरसेप्टर के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, इंटरसेप्टर पे भी एक वीडियो बना देंगे। या इस भाई से ओनरशिप रिव्यू चाहिए इंटरसेप्टर का, तो वो भी बना देंगे। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी थोड़ा सा मैं इसको रेव करूँगा, आरपीएम हाई होंगे तो ये देखो ये आ गया, ये इंडिकेशन आ रहा है कि गियर को अप कर लो। ये देखो, तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन जो नए राइडर होते हैं, जिनको बाइक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि किस स्पीड पे कैसे गियर शिफ्ट करना है, तो उनके लिए काफ़ी ईजी है। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये बाइक नई है, अभी 150 किलोमीटर चली है, या इसके अलावा कोई भी और बाइक है जो भी नई बाइक होती है, नए इंजन होते हैं, उनको हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। जैसे इसकी एक्सपल्स 210 की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं 5000 आरपीएम से ऊपर अभी तक नहीं लेके गया हूं। और इसके यूज़र मैनुअल के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि इसको हार्ड एक्सेलरेट ना करो, मतलब ज़्यादा रेव ना करो जब तक 500 किलोमीटर नहीं चलती और पहली सर्विस नहीं होती तब तक। और उसके अलावा एकदम से ना हार्ड ब्रेकिंग भी मत करो, सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग, तो ये फ़िलहाल अवॉइड करनी चाहिए जब तक इंजन नया होता है। तो इंजन को रमने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 500,000 जब बाइक चल जाती है या कोई भी इंजन चल जाता है, तो वो एक अच्छे से एक अपनी फॉर्म में आ जाता है। और दोस्तों अगर माइलेज की आप बात करोगे तो इसमें
अभी 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मुझे ये दिखा रहा है, पिछले 150 किलोमीटर की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ये बाइक में आती है। देखो अब मुझे पता है कि आगे ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो पहले ही स्पीड कम कर लो। ये देखो ये निकली इंटरसेप्टर। ऐसा लग रहा है इंटरसेप्टर से कितना ऊंचा बैठा हूँ मैं। तो 6th गियर में है और क्लोज टू 5000 RPM है बाइक अभी, और 60-65 की स्पीड में चल रही है। तो इस तरीके से आपको बाइक को चलाना है। सडन एक्सलरेट नहीं करना, सडन ब्रेकिंग भी नहीं करनी। अभी जैसे सामने ना, अभी आगे कट आएगा जहाँ पे मुझे ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सामने एक चौक है, अब देखो वहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहले ही अपनी बाइक की स्पीड कम कर लेंगे। ऐसे हमने पहले ही स्पीड कम कर ली, एकदम से ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ब्रेक नहीं मारनी। कहने का मतलब है राइड इस तरीके से करो कि आपको लग रहा है कि आगे रेड लाइट है या आगे मोड़ है, तो पहले ही स्पीड कम कर लो। बिल्कुल पास में जाके ब्रेक मारने के बजाय पहले से ही थोड़ा सा कर लो। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं है, बस आपको ये जो थोड़ा सा संभाल के चलना है, सिर्फ 500 किलोमीटर तक। और मैं तो कहूँगा कि जब तक आपकी पहली सर्विस नहीं हो जाती ना बाइक की या गाड़ी की, सब में ही ये फॉलो होता है प्रोसेस। इसे बोलते हैं इंजन ब्रेक इन, बोले तो ब्रेक इन पीरियड। और आवाज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है इस बाइक की। एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना सुन रहा होगा इस माइक से। अभी तो मैं इसको रेव नहीं कर सकता ज़्यादा, नया इंजन है। एक बार सर्विस हो जाए ना, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा इसका एग्जॉस्ट नोट अच्छे से। तो चलो मैं आपको ना अभी सीधा जो दुकान है जहाँ पे हमें इसके ऊपर लेमिनेशन करवानी है, मैं वहाँ पे जाके ही मिलता हूँ आपको। शॉप पे हम आ गए, यहाँ पे लेमिनेशन करवाएंगे अभी। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर शॉप पे आपको कराना है, आपके एरिया में सब जगह कोई ना कोई लेमिनेशन करता होगा। आप वहाँ पे जाके पता कर लीजिए और वहीं पे लेमिनेशन करा सकते हैं। तो लेमिनेशन लगनी स्टार्ट हो गई है। ये जो सीट है ना, सीट यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि ये यहाँ तक नीचे तक लग जाए। सीट देखो यहाँ तक आती है। Man, this shit is messing with my patience. तो पहले तो इसके ऊपर ना पानी जो है वो स्प्रे किया था। उसके बाद ये जो प्लास्टिक की शीट है ये इसके ऊपर लगा के, ये जो एयर गन है इससे ऐसे इसको चिपकाया जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो थोड़े दिन बाद जब ये प्रॉपर सूख जाएगी ना, 2 से 3 दिन के बाद, तो अच्छी दिखेगी। अभी जो ये प्लास्टिक शीट है ये डबल है, तो इसलिए आपको ये थोड़ी मैट फिनिश की लग रही होगी, लेकिन उतारने के बाद ये इसके ऊपर से एक लेयर इस पर से उतरेगी। ये देखो, ये इसके ऊपर से एक लेयर उतार दिया। अब जब इसके नीचे जो ये वाली है ना, ये आपको देख के पता नहीं लगता है कि ये लेमिनेशन इस पे हो रखी है या फिर ये ओरिजिनल पेंट है। देखो ये उतार रहे हैं हाथ से ये। तो ये टैंक पे तो ऑलमोस्ट होने वाला है काम। लो जी, ये फाइनल टच दे रहे हैं इसके ऊपर। जो एक्स्ट्रा जो लेमिनेशन की फिल्म है इसको हटा रहे हैं ऐसे ब्लेड से। तो ये थोड़ा सा ऐसा काम है जो आपको देखने में अजीब लगेगा। बाइक पे नई बाइक पे ब्लेड लगेगा, लेकिन वो हल्के हाथ से लगता है, तो ऐसा कोई डैमेज नहीं होता अगर करने वाला ढंग का हो तो। अब
टैंक पे हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पे और कराऊंगा मैं लेमिनेशन, और इसके ऊपर स्मोक वाले कराऊंगा, जो होने के बाद दिन में आपको दिखाऊंगा। जो अभी जो साइड वाला है ना, अब इसकी बारी है। तो लेमिनेशन का काम अपनी बाइक में पूरा हो चुका है। कल एक्चुअली रात काफ़ी हो गई थी, वहीं पे 9 बज गए थे, इसीलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई वहाँ पे। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ लेमिनेशन कहाँ कहाँ हुई है। ये जो टैंक है ये पूरा लेमिनेट हुआ है, ये देखो, ये इसके ऊपर लेमिनेशन हुई है। पता नहीं लग रहा है कि ये भी लेमिनेशन हुई है। साइड में ये छोटे छोटे जैसे ये बबल हैं, या फिर साइड में ये जो लेमिनेशन हुई है उसके छोटे छोटे मार्क्स हैं, उसको देख के आपको पता लगेगा लेमिनेशन हुई है, जो कि दिखेंगे वो पीपीएफ में भी दिखेंगे। तो काफ़ी फिनिशिंग से काम हुआ है, आप देख सकते हो। और अदरवाइज़ आप देखोगे तो लेमिनेशन हुई है इस पर या नहीं हुई, ये पता नहीं चल रहा है। उसके अलावा दोनों साइड के जो पैनल्स हैं, साइड पैनल्स, इन पे लेमिनेशन हुई है दोनों तरफ, इस पे भी। और इस पे भी मुझे करवानी थी, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, तो इस पे किसी और दिन करवाऊँगा, आते जाते घर के पास में ये। तो टैंक का साइड पैनल्स और ये जो विंडशील्ड है, इस पे जो पूरा लेमिनेशन का जो खर्चा आया है वो है 800 रुपये। 800 रुपये उन्होंने मुझसे लिए। ये मैं करवा लूँगा, पैसे तो पेमेंट तो मैंने कर दी है इसकी, ये मैं लेकिन करवा लूँगा आते जाते हुए कभी भी, क्योंकि घर के पास ही है। तो लेमिनेशन आप कहीं से भी करा सकते हैं, आपके आसपास जो भी कोई अच्छी लेमिनेशन करता हो। और प्राइस तो देखो अलग अलग हो सकता है, कोई 1000 रुपये ले सकता है, कोई 1100 ले सकता है, और हो सकता है कोई कम में भी कर दे। तो लेमिनेशन कराने का ये बेनिफिट है कि एक तो इसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है, 800 रुपये में पूरा काम हो गया चकाचक। और इसको साल भर में चेंज करवा सकते हैं, 10 से 12 महीने के अंदर इसको उतार के नई लेमिनेशन चढ़ा दो, जिससे आपका टैंक का जो पेंट है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो पीपीएफ जो है वो 10,000 के आसपास की पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, अगर आप सुपर बाइक ओन करते हो तो हाँ, उस तरह की बाइक्स पे आप पीपीएफ करवा सकते हो, क्योंकि वो बड़ी बाइक्स हैं। अगर आप सुपर बाइक ओन करते हो तो अलग बात है, तो आप पीपीएफ करवा सकते हो, क्योंकि 10,000, 15,000, 25,000 की पीपीएफ उस पर शायद सेंस बनती हो, क्योंकि उनके जो पार्ट्स हैं, टैंक हो गया, पैनल्स हो गया, जो भी प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं या मेटल के पार्ट्स होते हैं सुपर बाइक्स के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड होते हैं वो। और इसका तो मुझे लगता है कि टैंक 10,000 से ऊपर का नहीं हो सकता तो इसके ऊपर पीपीएफ इतनी महंगी करवाने का कोई सेंस नहीं बनता इस तरह की बाइक्स पे। तो इसीलिए लेमिनेशन इसके ऊपर बेस्ट ऑप्शन है। साल भर में आप चेंज करवा दो, 1000 रुपये का खर्चा मैक्सिमम होता है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद और साइनिंग ऑफ।